अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम वीडियो करने वाले हैं फर्स्ट टाइम इफ्तारी इन मदीना मस्जिद अल नबवी की इफ्तारी याज़दान उम्रा व्लॉग। आइए देखते हैं। तो जी हरम के अंदर आ गए माशाल्लाह और यहाँ पे इफ्तारी करेंगे अभी। यहाँ पे ट्रक भर भर के यहाँ पे इफ्तारी का सामान आता है एवरी सिंगल डे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान एंड आज है डे 1 मदीना मुनव्वरा में विद आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। एंड अभी हम जाने वाले हैं असर की नमाज के लिए और मगरिब भी वहीं पे पढ़ेंगे और इफ्तारी भी करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, चलिए माशाल्लाह चलते हैं अभी। लो जी हमारी तस्वीरें चालू है हमारी माशाल्लाह। मौसम बहुत सुहाना हो रखा है। तो यहाँ पे है जो फ्रेम है मदीना का जहाँ पे सब फ़ोटोज़ खींचते हैं और यहाँ पे होटल है। तो और यहाँ पे भी ये सारे होटल ही है। ये लाइन पे आपको पूरे सारे होटल्स ही दिखेंगे और ये हरम की हदूद के अंदर ही आते हैं सारे के सारे होटल। ये आ गया यहाँ से जो व्यू दिखता है और रात में जो यहाँ पे जो 2 मीनारों की जो लाइट्स होती माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं। और ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम की बात कर रहा था मैं। ये फ्रेम जो है जहाँ पे सब फोटोज़ निकालते हैं। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रात। तो मस्जिद अल नबवी में एंट्री कर ली हमने और अभी यहाँ से हम जाएंगे असर की नमाज़ पढ़ने, अंदर जाएंगे। ये जो एरिया होता है ये मस्तूरात का एरिया होता है और उस बाजू में अजान हो गई। यहाँ पे शूज़ निकालने पड़ते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। कितना प्यारा देखो यहाँ पे। मुझे यहाँ के जो पत्थर हैं और यहाँ का जो डिज़ाइन है माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है ना। और ये झूमर देखिए माशाल्लाह। आप देखिए मस्जिद ऑल द टाइम ऑल नमाज़ के लिए फुल होती है माशाल्लाह। मैं पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कहाँ से? पाकिस्तान से। कराची से। आपको हम देखते हैं अभी पिछले दिनों आप मुफ्ती आलम मुसलमान हुए थे आप। जी जज़ाकल्लाह। यहाँ पे सब जगह ज़मज़म भी है साइड में। पीछे लोग बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं बट आगे कोई नहीं होता है। ये हमने लाइक नोटिस किया इसलिए हम आगे आ जाते हैं। तो वैसे ये देखिए ये यहाँ पे इतने हज़ार लीटर जो परफ्यूम है एवरी सिंगल डे यहाँ पे छिड़काव होती है एवरी सिंगल डे। तो यहाँ पे दस्तर बिछ चुका है एंड यहाँ पे उन्होंने इफ्तारी के लिए खाने भी दे दिए हैं। मतलब सब खाना लगा रही हैं एक्चुअली। पे दस्तरखान बिछ चुका है मस्जिद अल नबवी में। असर के बाद दस्तरखान बिछ जाता है, असर के फ़ौरन बाद ही हो जाता है ये आई थिंक। लो जी माशाल्लाह वी आर आउट एंड अभी थोड़ी देर के बाद हम फिर से इंशाल्लाह अंदर जाएंगे इफ्तारी के लिए। लोग ऐसे भी हैं कि देखिए यहाँ पे माशाल्लाह घर से लेके आते हैं कि खाना यहाँ पे अंदर जाके परमिशन लेते हैं कि अंदर जाके बांटें खाना माशाल्लाह। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे आमिर भाई आपने भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मतलब और किसी मस्जिद में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ाई जाती है वो इतनी ज़्यादा इत्मीनान सुकून से
और लंबे लंबे सजदे होते हैं और हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा इत्मीनान से होती है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब इमाम साहब एक अल्लाह अकबर बोल रहे थे, उनके पीछे भी एक और शख्स होते हैं जिनके पास माइक होता है और वो भी बोल रहे होते हैं अल्लाह अकबर। तो वो क्या होते हैं? वो इमाम होते हैं, वो जो दूसरे शख्स होते हैं। बाकी बोलते हैं उनको। हाँ वो होते हैं। अच्छा, तो कई दूर लोग हैं तो उनको में आने के लिए बस वो है। ओके। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ करते हुए देखा है कि इमाम साहब ने अल्लाह अकबर बोला और लगेज बंदा नीचे सजदे में, और उसने भी लगेज बोल दिया। तो हमें इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़नी है। पीछे नमाज़ पढ़ने का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ना ही उनके साथ नमाज़ पढ़नी है, उनके पीछे पढ़नी है। आगे नहीं बढ़ सकते उनके। नहीं, आगे मीन्स वो सजदे पे जाने से पहले नहीं आ सकते, उठने से पहले मतलब बोल दिया ऐसा है। हाँ, मतलब उन्होंने अगर बोल दिया तो उसके बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है उनके सजदे में जाने का। कोई हो सकता है सलाम जब फेरते हैं ना हम लोग वो टाइम पे सलाम फेरने का तुरंत उन्होंने ऐसा बोला तो अस्सलाम बोलने के पहले हम लोग सलाम फेर के। और वो सलाम का भी बहुत मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब इमाम साहब बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपको भी ये दोनों सलाम के बाद फिर सलाम फेरना चाहिए। ये सही चीज़ है। बट लोग क्या करते हैं, एक पहला जो बोला उसके बाद लगेज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो बस मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ सो दैट, देखो मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ जिस पे मैं अमल करता हूँ। जिस पे मैं अमल नहीं करता ना, वो चीज़ मैं बिल्कुल बताता भी नहीं हूँ। जो बात सच है, आप देखो कभी भी मेरी वीडियोस में कि मैं हमेशा वीडियोस में वो चीज़ बताता हूँ जो अमल करता हूँ मैं। जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं शेयर करता हूँ। बस सीधी सी बात है। जिस दिन मैं जो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखूँगा इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगा। माशाल्लाह। तो ये देखिए इफ्तारी का सामान आ रहा है माशाल्लाह पे। आज हमारी पहली इफ्तारी होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे ट्रक भर भर के यहाँ पे इफ्तारी का सामान आता है एवरी सिंगल डे। इवन ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब मस्जिद की तरफ से ही नहीं है, कुछ लोग पर्सनली भी अपने घर से लेके आते हैं। तो बरकत माशाल्लाह। और यहाँ का जो निज़ाम है, मैं निज़ाम देख के इतना हैरान होता हूँ कि हर चीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और इतनी ज़्यादा क्लीन है। मस्जिद के अंदर हर चीज़, डस्टबिन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो डस्टबिन है, क्योंकि इस्लाम की एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे फॉलो होती हैं जो हम नहीं फॉलो करते। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, बाकी सब छोड़ो, मैं खुद ही फॉलो नहीं करता। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लो जी, हरम के अंदर आ गया माशाल्लाह और यहाँ पे इफ्तारी करेंगे। अभी इफ्तारी के लिए हमारे पास बन है और ये गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक या मस्जिद की तरफ से, पानी है और खजूर है और फिर उसके साथ साथ दही भी है माशाल्लाह। पूरी मस्जिद भर चुकी है और एक्स्ट्रा कारपेट्स लगते हैं यहाँ पे इफ्तारी के लिए, है ना भाई? हमने देखा यहाँ पे खाली होता है बट इफ्तारी के लिए स्पेशली यहाँ पे कारपेट्स लगते हैं सो दैट जो हाजी हजरात हैं वो इफ्तारी कर सके आराम से। सबके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम होता है यहाँ पे माशाल्लाह। सामने ही रियाजुल जन्ना है, एकदम आगे सामने। और जो हजरात वहाँ पे बैठ के इफ्तारी कर रहे होंगे तो माशाल्लाह उनकी कैफियत क्या होगी और कितने ज़्यादा वो खुशकिस्मत होंगे। हाँ भाई माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा बैठ के रोज़ा रखने वो भी खुशकिस्मत है। और वहाँ वो भी खुशकिस्मत, इंशाल्लाह रखने का मौका मिला वो हर कोई खुशकिस्मत है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। चाय आई है हमारी माशाल्लाह, बच्चे चाय दे माशाल्लाह। ये है ब्लैक टी, बोला ब्लैक टी है। हाँ ले लो, वापस नहीं आता है ऐसे। कावा कहाँ से आएगा? अल्लाह भेजेगा इंशाल्लाह। भाई को कावा पीना है और भाई अल्लाह पे उम्मीद लगा के बैठे हैं माशाल्लाह कि अल्लाह ताला कावा भेजे। मेरे भाई का कावा आ गया माशाल्लाह, अल्लाह ने भेज दिया है। तो ये है इफ्तारी बॉक्स, इसको अनबॉक्स करते हैं। खजूर, तो इफ्तारी बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। खजूर है इसमें माशाल्लाह। सबको ज़्यादातर यही खजूर मैंने आज तक देखी है मस्जिद नबवी में, ज़्यादातर जो बांटते भी हैं। और इसमें गुठली नहीं होती सो दैट यहाँ पे गंदगी ना हो, ठीक है? आपको डायरेक्ट खानी है और दैट्स। और ये है पानी, जमजम भी है माशाल्लाह। और तो
ये देखो गुठली है क्या भाई? आमिर भाई दिखाओ जरा। बिना गुठली के खजूर होती है कहीं बात करता है। हाँ ये दुग्गा है जो आप बोल रहे थे ना, ये देखो फिश है। हाँ ये भी अपन इसमें डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे गिरा दिए हैं। चलो जी, तो ये दुग्गा है, ये बहुत ज़्यादा फेमस होती है यहाँ पे। ये इसको दही में डाल के खाते हैं, तो दही में हमने डाल दिया इसको, ऐसे तो अभी मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। ओहो जी, हमने खाना रेडी कर लिया हमारा। दही में दुग्गा डाल दिए, कावा है, कॉफ़ी है, सॉरी ब्लैक टी है, बन है और खजूर है, पानी है माशाल्लाह, और जमजम भी है। खजूर देना, खजूर। ये 10 मिनट में पूरा साफ कर देते ना दस्तरखान माशाल्लाह, एकदम क्लीन। चलो जी, अभी नमाज होगी हमें, है ना, मगरिब की। तो अभी नमाज के लिए सब खड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, मगरिब। ए रसूले अमी खातमल मुरसली तुझसा को। भाई हमारे भाई कहाँ से हैं? मोहम्मद वकास, हाफिज वकास, सरगोदा, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से माशाल्लाह। और आप क्या कह रहे थे कि इमाम साहब का नाम क्या है? शेख सलाहुल बुदैर हैं जिन्होंने तरावी पढ़ाई है ना माशाल्लाह। जी जी, दुआ भी इन्होंने करवाई है माशाल्लाह। और इनकी तो ये ऐसी दुआ करवाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल इनकी दुआ होती है और बहुत ही फेमस है अपनी दुआ के लिए और अपने कुरान पाक के लिए। माशाल्लाह एक सुरूर आता है इनकी दुआ में। ये भाई आप खुद बताएंगे इन्होंने पहली बार इनको कैसे फील किया, हम सही में करते रहते हैं सच में। बहुत एक ना वो यानी कहते हैं ना कि वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे मतलब यहाँ तक वो घूसपम्प्स आ रहे थे, सर तक घूसपम्प्स, समझ रहे हो? वो आपने देखा नहीं था कैसे लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, मतलब पूरी मस्जिद गूंज रही थी। आप सोचो, पूरी मस्जिद गूंज रही थी। गए हम लोग तो अहले ज़बान नहीं ना हैं, जिनको ये चीज़ समझ में आती है ना, जिनकी ज़बान है अरबी जिनकी ज़बान है, उनको तो ये चीज़ समझ आती है। तो वो उनको कैसे, तो ये कैसे, वो हमारे लिए तो सिर्फ ये हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं या इसको फील करते हैं, वो लोग कैसे इसको समझते होंगे वो आप उनकी आवाज़ों से अंदाज़ा हो। सच में अनबिलीवेबल। आई रियली विश के मुझे एक दिन समझ आए अरबी पूरी अच्छे से। नहीं तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन तुझ। मुझे हमारी नमाज हो गई है, ईशा की नमाज, तरावी भी होगी, वितर भी होगी, और ज़िंदगी की पहली तरावी पढ़ी है मैंने लाइफ में, और वो भी मस्जिद उल नबवी में। आमिर भाई फाइनली किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गया। टेरेस पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा टेरेस पे, ये फर्स्ट टाइम है ना टेरेस पे? हाँ माशाल्लाह, पहली बार टेरेस पे आए हम। और हम आ रहे थे, हम मतलब अपने शूज़ रख रहे थे और भाई ने दूर से आवाज़ दी, यज़दान और आमिर भाई को भी उन्होंने खुद ही आवाज़ दी माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। ये वही 4 गुंबद है जो नीचे से दिखते हैं, ये वाले और ये 2 मीनार हैं, ये वही 2 मीनार हैं जो जहाँ से हम वो फ्रेम है ना, तो ये वहाँ पे वही। पर टेरेस भी देखो कितना सुकून है माशाल्लाह है। अभी मैं और आमिर भाई अभी जो गुंबद खजरा है, तो टेरेस पे हम एक्चुअली, तो गुंबद खजरा तलाश कर रहे हैं हम कि ज़ियारत हो जाए हमें। देखिए कितना ज़्यादा बेहतरीन व्यू है और कितना बड़ा टेरेस है, और इन्होंने टेरेस भी इतना प्यारा बना रखा है माशाल्लाह है आमिर भाई। और लोग इतना ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं हमें। हाँ, इवन होटल से लेके सब जगह मिल रहे हैं। मतलब के मैनेजर भी आज होटल भाई कैसे, होटल के मैनेजर वो भी कश्मीर से थे हमारे भाई, उन्हें एक्चुअली हम वीडियो में नहीं ला पाए, उस टाइम पे मैं नहा रहा था, नहा के बाहर निकला था इसलिए।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब जहाँ भी जा रहे हैं ना सब नाम से पुकारे। हाँ, और होटल के वो जो मैनेजर थे वो तो मतलब ऐसे रूम साफ़ करने को मतलब वो बाहर खड़े थे, कुछ लिख रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और आमिर भाई को देखा। आमिर भाई को बोले आमिर भाई बोले ये कौन? और ये जो हमारे जो अभी भाई मिले थे उन्होंने भी आपको बोला पहले, मतलब उन्होंने कैजुअली बोला अरे यज़दान भाई चलो चलो आ जाओ, डायरेक्ट नाम से पुकारते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है भाई। देखो तो ये देखिए माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये आई थिंक ये हमेशा खोल के नहीं रखते ना ऊपर टेरेस, आई डोंट थिंक सो। रमज़ान में खुलता है, हो सकता है। मैंने तो अभी पक्का कर लिया कि मैं आज से अहद करता हूँ, मैं मेहनत करूँगा इस चीज़ के बारे में कि मैं दुनियावी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करूँगा कि मैं रमज़ान अपने फैमिली के साथ यहाँ पे गुजार सकूँ। फैमिली के साथ, बा फैमिली। अगर तब तक मेरा निकाह हो गया तो बीवी के साथ, भाई बहन है ना, और मेरे माँ बाप को अल्लाह हिदायत दे इंशाअल्लाह। आप भी दुआ करें, फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करें खासकर, ठीक है जी। कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले आमी खातमल मुरसली। तो जिसकी तलाश में हम आए थे देखिए माशाल्लाह आमिर भाई, ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आली मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। लाखों दरूद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो ज़रूर आप दरूद पढ़ें और हमें भी सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा, साथ में सवाब कमाते हैं। सो गाइस हमें ये अंकल मिले माशाल्लाह। फ्रॉम वेयर यू आर? इजिप्ट। माशाल्लाह इजिप्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अहमद परफ्यूम्स, तौसीफ भाई से मिलने। साद भाई भी हैं वहाँ पे माशाल्लाह, जैसे कफिल भाई भी आए थे आपने देखा होगा, और काशिफ भाई भी आ रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो काफ़ी लोग हैं जिनसे मुलाकात करनी है, जिनसे मुलाकात करवानी है। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। लग रहा है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना जी। जी ये अहमद परफ्यूम्स माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आप क्या हाल है? माशाल्लाह। भाई की स्माइल तो देखो माशाल्लाह। और कैसे चल रहा है? अरे बस थोड़ी देर पहले आया था दोपहर के टाइम, तो उन्होंने बोला था कि आप मगरिब में शाम में। जी हमारे भाई भी आगे, काशिफ भाई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और कैसे हैं आप? जी अल्लाह ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये फहीम भाई, आमिर खान। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। बाल देखने लो जी, आमिर भाई को साद भाई भी जानते हैं, काशिफ भाई भी जानते हैं। हाँ ये वही है हाफिज़ कुरान भाई हमारे। इनकी तिलावत सुनेंगे ना माशाल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत है। आपकी वीडियो में देखा था मैंने, तिलावत सुनी थी मैंने, मस्जिद कुबा के सामने इन्होंने तिलावत की थी। और ये हमारे काशिफ भाई, इनकी आप नॉलेज देखोगे माशाल्लाह मदीना के बारे में। ओहो हो। तो काशिफ भाई आज हमें मदीना थोड़ा सा ज़ियारतें कराएंगे और हमसे भी नॉलेज है वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। फ़ोटोशूट हो गया माशाल्लाह सब भाइयों के साथ, सब भाई बिजी हैं, अभी फ़ोटोज़ ले रहे हैं एक दूसरे की। माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम। बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह। शर्ट बहुत प्यारी लग रही है आपकी, कैसे हैं? आसिफ भाई कैसे हैं आप? बाकी माशाल्लाह लोग आपको बहुत दुआएं देते हैं माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। आपने देखा ही होगा लास्ट टाइम। माशाल्लाह। सुबह तौसीफ भाई ने सच में मतलब पहले ज़िंदगी का पहला उम्रा किया था मैंने, ज़िंदगी में पहली बार यहाँ आया था, बहुत मदद की थी मैंने। तौसीफ भाई मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे जब भी तो सो गाइज़ मैं और आमिर भाई अभी ये हमारे काशिफ भाई और हमारे भाई के ताबे हैं माशाल्लाह, और इन्होंने ताबे में ले लिया हमें और हमें लेके जा रहे हैं कहीं पे। और काशिफ भाई को माशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज है, तो कुछ बता रहे थे भाई आप? अच्छा, यहाँ पे मैं बता रहा था मस्जिद नबवी का गेट नंबर आई थिंक है 125 या 26 होगा तकरीबन। उसके बाहर हम जब निकलेंगे ना बाउंड्री से,
तो वहाँ पे एक बाग था सकीफ़ा बनी सादा, तो आप वसल्लम कभी कभार वहाँ पर आकर आराम फरमाते थे। और आप वसल्लम के विसाल के बाद जो अंसार मदीना और अहले मदीना है, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर खलीफा की बैत उस बाग के अंदर, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, वो बाग के अंदर जो बैत ली थी जी। और जब अंसार मदीना और जो मदीना वाले लोग थे बैठे हुए थे, सबसे पहले उठकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की, ताकि जो एक दूसरे साहब है ना, वो ये कन्फ्यूज़न ना उनमें पैदा हो जाए कि मतलब कोई करे या ना करे। जी। तो जब हज़रत उमर ने कर ली तो फिर सब इकट्ठे होकर बैत ली। वो भी तो है ना। हाँ, ये 22 नंबर के अंदर जाएंगे ना, लेकिन वो उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, यहाँ पे बाग था। हज़रत तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी है ना, उनका यहाँ पे कुआं था और बाग था, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु कभी कभार आते थे, वहाँ पे आराम फरमाते और पानी भी नोश फरमाते। तो अभी ये मस्जिद के अंदर आ गया, तो इसका जो है ना निशान बांट दिया माशाल्लाह। तो जी काशिफ भाई की GMC माशाल्लाह, सबसे चीपेस्ट ये पार्किंग यही है। ये वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कितनी? इनकी एक रियाल है। हाँ वही 1 रियाल है माशाल्लाह। अल्लाह तबारक अल्लाह भाई, फाइनली हीटर ऑन करने भी पीछे हैं हीटर। सो गाइस, आमिर भाई को थोड़ा ठंडा हो रहा था, हमने सोचा कि इनको थोड़ा गर्म करते हैं हीटर ऑन करके। कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अभी हम जहाँ आप कहेंगे। अरे काश हम कह सकते कि हमें कुछ पता होता। आप मेहमान है मदीना मुनव्वरा में, मेहमान जो भी है आप सल्लल्लाहु के मेहमान होते हैं, तो मेहमान की मेहमान नवाजी हम पर लाजिम व मलजूम है। माशाल्लाह। मैं काशिफ भाई से लास्ट टाइम भी मिला था, तो तौसीफ भाई के ऑफिस में ही मिला था। माशाल्लाह इन्होंने बड़ी इज्जत अफजाई की थी। लास्ट टाइम इनके साथ कहीं जा नहीं पाए क्योंकि वक्त का तकाजा था। लास्ट दिन था मेरा, जी बिल्कुल, है ना। इंशाल्लाह आज अभी है हमारे साथ भाई। गाड़ी मजबूत है, बच गई गाड़ी मुझे लगता है। थोड़ा सा डिवाइडर ऊपर होता तो चढ़ जाती। नहीं चढ़ भाई को मालूम है ना, आते रहते भाई। अच्छा, ये सामने जो मस्जिद है, अच्छा जी, ये भी तारीखी मस्जिद है, ये वाली मस्जिद जी। थोड़ा सा इधर हम आपको और दिखा दूं। माशाल्लाह। इस तरफ है जबल ओहद। अच्छा, ये जबल ओहद है। हाँ, यहाँ ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है इसकी बिल्कुल बैक साइड पे जबल ओहद है। अच्छा, जबल ओहद की वो लाइटिंग भी लगी रहती है ना पहाड़ पे, मैंने सुना है। जी। माशाल्लाह। जब आप सल्लम जब जंग ओहद से वापस आ रहे थे, तो इस मस्जिद में आप सल्लम ने आराम फरमाया। इसका नाम है मस्जिद अल मुस्तराह। ओके, अच्छा जी, माशाल्लाह। यही मस्जिद में? हाँ जी, इसी मस्जिद में। इसके थोड़ा सा और आगे बाजू में जब आप सल्लम जंग के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, तो आप सल्लम ने अपने जो ऊपर जो ना ज़ीरा नहीं पहनते जो जंग के लिए, तो उस मस्जिद में आप सल्लम ने ज़ीरा पहनी थी। हम वो वापसी में देखेंगे। आप रेस्टोरेंट दिखा दें, ये न्यू ओपन हुआ है। इंडियन है ये पाकिस्तानी, चाइनीज़ और इंडियन, ये देखें ना आप सारा माशाल्लाह सब है भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जमील रेस्टोरेंट। भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं, भाई आए फरिश्ता बन के हमें खाना खिलाने माशाल्लाह। तो आमिर भाई ठीक हो ना यार, टेंशन हो रही है आपकी है यार? ओके ना। चलो भाई, इसका इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे माशाल्लाह। जी। एक और यूनिक चीज़ भी यहाँ पे इनके पास रोबोट है, ये आप देखें। अच्छा, रोबोट है माशाल्लाह। इसके ऊपर आपके ऑर्डर वगैरह। अच्छा, यहीं पे आएंगे। आइए सर। भाई साहब, इनका मेन्यू भी बहुत क्लास है, काफ़ी कुछ है भाई इनके पास माशाल्लाह। क्या खाएंगे आमिर भाई? आपने डिनर किया भाई दोनों ने? नहीं, हमने भी नहीं किया। अच्छा, हमारे साथ ही। जज़ाकल्लाह। सो गाइस, मेरे साथ ये हमेशा रैगिंग होती है क्योंकि मुझे वेजिटेरियन ज़्यादा पसंद है, तो भाई सारे नॉन वेज की पता नहीं वो क्या होती, मंदी, सॉरी नॉन वेज की वो हाँ मतलब कोई ज़्यादा बड़ी डिश मंगा देते हैं जो सारे शेयर करके खा सकते हैं। मुझे अकेले को वेजिटेरियन खाना पड़ता है, बट आप भी खाएंगे ना वेजिटेरियन? नहीं, हम तो अपना मंगा लेंगे ना। अच्छा, जो आपको चाहिए वो आ जाएगा आपके लिए, हमारे लिए सही। होटल के ओनर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप कहाँ से हैं? कराची से। कराची से माशाल्लाह। आप कहाँ से माशाल्लाह? मैं इंडिया से हूँ, पंजाब से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। म्यूजिक खाना आ रहा है और खाना कौन लेके आ रहा है वो देखिए पहले। ओह ज़बरदस्त माशाल्लाह। चलो जी, देखते हैं अभी क्या है हमारे लिए।
माशाल्लाह। यहाँ पे देखते हैं क्या है पहले। ये आई थिंक मटन है जी। ये मटन लग रहा है मुझे, ये जिसका अभी रोज़ा चल रहा है वो लोग मत ही देखो। ये आई थिंक मेरी डिश है ये वेजिटेरियन माशाल्लाह। दिस इज़ पनीर। चलो खाते हैं इंशाल्लाह। पनीर बटर मसाला देखते हैं कैसा ये माशाल्लाह। बटर ही बटर है इस पे तो। हेलो, आपकी डिमांड थी ना पनीर बटर। रोटी भी है, चाउमीन भी है और थोड़ा सा ये भी ट्राई करते हैं माशाल्लाह। ये है नान। तो नान तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं थोड़े। जो आप कह रहे थे ना कि बिल्कुल वो होने चाहिए कड़क वो वाले हैं। कड़क है माशाल्लाह। रोटी कौन सी होती है? मतलब कभी कभी कई मिलते हैं इंडिया में ये बहुत टेस्टी। इसको क्या नाम नाम? तंदूरी नान है। तंदूरी नान है ये गार्लिक नान है, तंदूरी नान है। अच्छा जी माशाल्लाह। इंडियन शेफ भी हैं। अच्छा जी। और इंडिया में करीम रेस्टोरेंट है, उस पर काम किए हुए शेफ भी हमारे अच्छा पास। करीम आपको पता है? करीम जो दिल्ली वाला है। दिल्ली वाले कलमा सिदर है ये हमारे माशाल्लाह। आपको पता है करीम? हाँ ये खाने के लिए घूमते रहते हैं और भाई इंडिया से हैं और ये अपना माशाल्लाह। ये खाना जो है काम जी इंडिया में करीम ने काम किया है ना माशाल्लाह। चांदनी चौक वाला करीम दिल्ली वाला उसने कई ब्रांचों में काम किया, लद्दाख में और अहमदाबाद में, देहरादून में, हर ब्रांच में उसके 4 ब्रांचों में काम। माशाल्लाह। लजीज है, प्यारी तो है ही, लजीज भी है, पर खाते हैं अभी बहुत भूख लग रही है। चलो जी। और सबसे पहले ये ट्राई करते हैं। मैंने ऐसा नान कभी नहीं खाया। आमिर भाई चेक करो ना ये देखो ये थोड़ा फ्लफी नान है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह। कैसा? हाँ जी, कैसा टेस्ट है? जुबैर भाई बोलते ना या सलाम। आप भी ट्राई करें माशाल्लाह। जी हम तो करेंगे, आप मेहमान हैं पहले। जी बात आपसे हुई है। जज़ाकल्लाह। तो ये देखिए मटन भी खा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है नॉन वेज खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं बट ग्रेवी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। जो यहाँ रेस्टोरेंट का नाम क्या है? जमील। और ये कहाँ पे है? ये शुहदा ओल्ड रोड में मस्जिद मुस्तराहा के बिल्कुल सामने। ओके सो गाइज ये जो रेस्टोरेंट है ये आई थिंक 5 मिनट का रास्ता है मस्जिद नबवी से। जी 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स मैक्स 10 मिनट्स ट्रैफिक अगर ज़्यादा हुआ। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाना आपको ऐसा मिलेगा जैसे घर में, जैसे इंडिया में अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, अच्छे रेस्टोरेंट में हमें खाना चाहिए तो उस तरीके का खाना है। आप ये शक्ल देख लो बस ये मटन की, समझ जाओगे। मतलब मेरे को कुछ और बोलना ही नहीं। मैंने जब पहली बार वो ढक्कन खोला ना, ढक्कन खोल के मैंने देखा उसके अंदर, तभी समझ गया भाई खाने का लजीज होगा माशाल्लाह। और इनके पास जो रोटियां भी हैं वो भी बहुत अलग वेराइटीज़ में है, वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई। वो जो आपने ये वाली रोटी जो गार्लिक नान, पहली बार ऐसा गार्लिक नान खाया मैंने माशाल्लाह। तो आप आइए यहाँ पे और यहाँ पे आके खाना खाइए, फैमिली के साथ आइए, है ना जी। अगर आप होटल में हैं तो डिलीवरी भी करवा सकते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, इससे बड़ी बात करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप नहीं आ सकते तो डिलीवरी कराएं। और इनका नाम तो उन्होंने बता ही दिया है, तो जमील रेस्टोरेंट। ठीक है जी, आप गूगल पे डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। लो जी खाना हो गया और ये है जमील माशाल्लाह। आपने ये बोर्ड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है, बहुत प्यारा बोर्ड है माशाल्लाह। नजर प्यारी है। नहीं सच में मैं देख रहा था स्टार्टिंग में, जब दूर से ही हम आए थे ना, भाई ने गाड़ी स्लो की थी तो बोर्ड बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इन्होंने सब जितने भी यहाँ पे इनको लाइक रेस्टोरेंट में जो खाने मिलते हैं, चाइनीज़, बारबेक्यू, पाकिस्तानी, इंडियन, हर तरह का खाना है और बेहतरीन खाना है माशाल्लाह। और गारंटी आप के मुंह से सिर्फ माशाल्लाह ही और सुभान अल्लाह ही निकलेगा। अगर आओगे इंशाल्लाह ज़रूर आइए या फिर ऑर्डर कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। और ये हमारे नासिर भाई, ये रेस्टोरेंट के ओनर है माशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। तो काशिफ भाई जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना अच्छा होटल आपने मतलब घर की, है ना आमिर भाई? हमें इतने दिन से रोटी नहीं खाई थी, आज हमने माशाल्लाह रोटी खाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना टेस्ट किया, खाया। सुबह से भूखे थे हम, फरिश्ता बन के आए। सुबह से आपका रोज़ा था? हाँ रोज़ा था तो भूखे ही होंगे, सही बात है। और कल भी हम इंशाअल्लाह भाई के साथ जाने वाले हैं और
कहाँ पे जाने वाले हैं वो सरप्राइज है इंशाल्लाह। ज़रूर आप कल का व्लॉग मिस मत कीजिएगा, ठीक है जी। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है जी। जी ठीक है जी, ठीक है जी, कर दें आमिर भाई। आमिर भाई तो कह रहे हैं भाई बस मुझे घर पे जाके सुला दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आमिर भाई को घर जाना है। आमिर भाई को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, कल तो आमिर भाई को कहीं और ही लेके जाना है हमने, ठीक है जी। चलो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम फी अमानिल्लाह, ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भूख लग गई। स्टार्टिंग मदीने का पूरा बताया एकदम से, इतना अच्छा डिटेल। आधे घंटे का ब्लॉग था लेकिन ना काफी कुछ बोलते ना अच्छा डिटेल में बोलते ना देखने मिला। हम वही कर रहे थे ब्लॉग देख रहे तुमको और अच्छे से मालूम पड़े एकदम। और ऊपर से वो एक अच्छा है कि वहाँ कोई लोकल आदमी मिले ना, जैसे फर्स्ट टाइम उनको गए थे उनको हेल्प किया अभी ये है, तो वो एक ना थोड़ा जो नया होता है ना उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो सब कैसे वो आदमी दुआ की बात करते भाई कि जो दुआ पढ़ते एकदम इमोशनल। वो उन्होंने वही बोला ना कि गूज़बम्स आ गए। ऊपर से वो टेरेस वाला चीज भी देखने मिला। दुआ वाला कैसा है कि उन्होंने बोला कि कितने लोग समझ में नहीं आती लेकिन वो फील होता है दुआ का, जो ऐसे दुआ पढ़ाते हैं ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से एकदम बोलते ना। और कैसे पूरा सेटअप बेटअप तो हमने तो काफी ब्लॉग्स में देखा है कैसे आता है क्या कैसे जाता है। विद इन 10 मिनट्स में वो क्लियर भी कर देते हैं उन लोग, लाइक जैसे ही हो गया सबका वैसे। बहुत सही बहुत सही। ओह वाओ, बट पनीर देख के बहुत भूख लग गई। अब खाना पड़ेगा। तो गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।